हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी उसका चैप्टर त्रिभुज, उसके एक्सरसाइज नंबर 7.1। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब इसमें हमें छोटे ब्रैकेट में दो चीज़ें दी हैं, उसमें से जो चीज़ सही है वो हमें इसमें भरनी है। तो पहला क्वेश्चन है, सभी व्रत होते हैं सर्वांगसम होते हैं कि समरूप। देखिए, जो व्रत होते हैं सब दिखते हैं एक जैसे हैं। जैसे ये एक व्रत है, ये छोटा सा है, और ये एक व्रत है, ये बड़ा सा है। तो जो भी व्रत होंगे वो सब कैसे दिखते हैं? एक ही जैसे दिखते हैं। मतलब एक हो सकता है एक छोटा, हो सकता है एक बड़ा हो, लेकिन इनकी बनावट मतलब आकार एक जैसा होता है, लेकिन आमाप मतलब नाप बराबर नहीं होती। तो सभी जो व्रत होते हैं समरूप होते हैं, मतलब कि दिखते तो एक जैसे हैं लेकिन छोटे बड़े होते हैं। सर्वांगसम क्या होता है? दिखे भी एक जैसे हैं और उनकी नाप भी एकदम बराबर हो, ना छोटी हो ना बड़ी हो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, व्रत छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। तो इसमें समरूप भरना है। क्या भरना है? समरूप, मतलब देखने में एक जैसे होते हैं। दूसरा, सभी वर्ग, सेम कंडीशन उसमें भी है। वर्ग जो होते हैं सब एक ही जैसे दिखते हैं। जैसे एक ये वर्ग छोटा है, एक बड़ा है ना, तो ये भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग दिखते हैं एक जैसे हैं, लेकिन नाप में छोटे बड़े हो सकते हैं। अब नंबर 3, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं समबाहु। जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, मतलब समबाहु त्रिभुज कौन होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर बराबर हो। तो कोई भी समबाहु त्रिभुज है दुनिया का, वो एक ही जैसा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि तीनों भुजाएं उसकी भी बराबर होंगी, बड़े वाले की छोटे वाले की भी आपस में तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इसलिए सभी जो समबाहु त्रिभुज हैं वो आपस में समरूप होते हैं। अब नंबर 4, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हों तथा उनकी संगत भुजाएं। तो देखिए, अगर दो बहुभुज, बहुभुज माने त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, कोई भी हो, वो समरूप कब होता है? जब उसके संगत कोण बराबर हो। क्या हो? संगत कोण बराबर हो और भुजाएं समानुपाती हो। क्या हो? मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ठीक है, अगर यहाँ समानुपाती की जगह हम बराबर भुजाएं कर दें तो वो समरूप नहीं होंगे बहुभुज, वो सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई दो बहुभुज समरूप होते हैं तो उसके कोण तो बराबर होने चाहिए और भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, मतलब कि भुजाएं उसकी समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। मतलब पहला समरूप आकृतियों के उदाहरण देना है। तो इसके उदाहरण में जैसे है नंबर 1, हम लिख सकते हैं सभी वर्ग। अभी जो हम पहले लिख चुके हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। हो सकता है छोटे बड़े हो सकते हो, लेकिन समरूप होते हैं। नंबर 2, सभी व्रत। सभी व्रत, सभी व्रत भी अभी हम पहले बता चुके हैं ना। ये देखो, सभी व्रत समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समरूप, इन तीनों में से कोई भी दो लिख दो। उसके बाद ऐसी आकृतियां बतानी है जो समरूप नहीं होती हैं। तो बहुत आसान है, जैसे एक त्रिभुज है और एक वृत्त, ये कभी समरूप नहीं हो सकती क्योंकि इनका आकार हमेशा एक जैसा कहाँ होता है? ये इसमें देखिए 3 भुजाएं, ये तो एकदम राउंड राउंड है, गोल गोल है, तो ये कभी समरूप नहीं हो सकती। जैसे एक वर्ग है, एक वर्ग है, ठीक है, और कुछ बना दीजिए। एक वर्ग, एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज। एक चतुर्भुज एक त्रिभुज के बराबर कभी नहीं हो सकता। तो ये ऐसी आकृतियां होगी जो कभी समरूप नहीं होती, कभी एक जैसी दिखाई नहीं देंगी। अब ये नंबर 3 और लास्ट इसका क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो देखिए, कोई त्रिभुज समरूप या सर्वांगसम देखने के लिए सबसे पहले तो उसके कोण देखिए। सबसे पहले उसके तो कोण एकदम बराबर होने चाहिए और उसके बाद भुजाएं देखते हैं। भुजाओं का अगर अनुपात बराबर है तो समरूप है, और भुजाएं बराबर हैं एकदम दोनों त्रिभुजों की तो सर्वांगसम है। तो देखिए, इसमें ये जो निशान बना है ये 90 अंश का बना है, ये कोण 90 का है, लेकिन हम जानते हैं कि ये कोण 90 का नहीं हो सकता है क्योंकि ये लाइन तिरछा है। देखिए, ये ऐसे लाइन बनी है और ये इस पर एकदम सीधी लाइन अगर बनी होती तो 90 का होता।
तो कहने का मतलब ये जो कोण होगा ये 90 से कम है। क्या है? 90 से कम। और ये क्या है? 90 है। तो पहली बात कोण ही बराबर नहीं, तो भुजाओं का कोई मतलब ही नहीं होता देखने का। तो इसमें कोण लिखेंगे, क्योंकि कोण समान नहीं है, कोण समान नहीं है, देखने से ही लग रहा है कि बराबर नहीं है, अतः ये चतुर्भुज समरूप या सर्वांगसम कुछ भी नहीं हो सकते, समरूप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, समरूप नहीं हो सकते। पहले तो कोण बराबर होना चाहिए था तो समरूप होते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।